हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं यूथ इलेक्ट्रीशियन बुक की प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले दोस्तों हमने 6 सेट आपको करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, सभी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं यूथ की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। वर्ग खालिस्तान शक्ति प्रवर्धक पावर एम्पलीफायर को इस प्रकार अभिन्नत किया जाता है कि आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्ग ए। वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक को इस प्रकार अभिन्नत किया जाता है कि आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान क्या होती है? प्रभावित होती है। ट्रांजिस्टर किस क्षेत्र में एक खुले स्विच की तरह कार्य करता है? दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है ये किस क्षेत्र में खुले स्विच की तरह कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों अंतक कट ऑफ रीजन में। किसमें? अंतक मतलब अंतक क्षेत्र या कट ऑफ रीजन में जो है एक खुले स्विच की तरह कार्य करता है ट्रांजिस्टर। किसी डायोड की प्रतिलोम धारा खालिस्तान के क्रम में होती है। दोस्तों किसी डायोड की प्रतिलोम धारा जो है ये म्यू एम्पियर के क्रम में होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एलईडी के लिए धारा की आवश्यकता होती है। दोस्तों एक एलईडी के लिए धारा की जो आवश्यकता होती है ये कितनी होती है? 3 और 35 मिली एम्पियर के मध्य में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पी प्रकार व एन प्रकार के पदार्थ के बीच संगम बनाने पर निम्न में से क्या क्रिया होती है? दोस्तों एक पी प्रकार व अन्य प्रकार के एन प्रकार के पदार्थ के बीच संगम बनाने पर जो क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों डिस्टकारी। क्या बोलते हैं? डिस्टकारी रेक्टिफाइंग बोलते हैं। जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा क्या होती है? दोस्तों जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा जो होती है ये होती है 10 किलोग्राम चारकोल और 10 किलोग्राम नमक। एक वृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का क्या मान होना चाहिए? तो दोस्तों एक वृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान जो होता है ये होता है 0.5 ओम। कितना होता है? 0.5 ओम। एक एसी की एक चक्र प्रत्येक मिली सेकेंड में घटित होती है, इसकी बारंबारता कितनी होगी? दोस्तों एक एसी की एक चक्र प्रत्येक मिली सेकेंड में घटित होती है, इसकी बारंबारता जो होगी ये होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1000 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी? 1000 हर्ट्ज हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में 100 वोल्ट का आयाम होता है, इसका आरएमएस मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आरएमएस मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 70.7 वोल्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम के लिए अभिव्यक्त चुने। एप्सिलॉन इलेक्ट्रोमोटिव बल है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है और एन क्या है? घुमाव की संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन बराबर -n d∅ अपॉन में dt। एक टेस्ला खालिस्तान वेबर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो एक टेस्ला बराबर होता है दोस्तों क्या? एक टेस्ला बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 एक समान बैटरियाँ जिनमें से प्रत्येक का EMF 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है और 3 ओम के एक प्रतिरोधी भार को आपूर्ति प्रदान करती है। यदि तीनों बैटरियों में से किसी एक में कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है और उसे परिपथ से निकाल दिया जाता है तो लोड को आपूर्ति की गई शक्ति समांतर क्रम में जुड़ी तीनों बैटरियों द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति के खालिस्तान के बराबर होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 91% के। किसे? देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता 2 वाले विद्युत रोधन के स्थान पर सापेक्ष विद्युतशीलता 4 वाले दूसरे विद्युत रोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो केबल की धारिता क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होना चाहिए। यह कथन निम्न में से किसे परिभाषित करता है? तो दोस्तों ये कथन करता है किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है? दोस्तों एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल की वोल्टेज रेंज जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी 33 kV से 66 kV तक के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवचन आर्मरिंग खालिस्तान के ऊपर का भाग होता है। दोस्तों कवचन जो है ये किसके ऊपर का भाग होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेडिंग के ऊपर का भाग में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधकता के लिए एसआई इकाई क्या है? दोस्तों प्रतिरोधकता के लिए एसआई इकाई जो है दोस्तों ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि वास्तविक करंट 200 एम्पियर है और बेस करंट 20 एम्पियर है तो पीयू करंट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 10 पी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेक एक हैंड टूल है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों रेक एक हैंड टूल है, इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो ये करते हैं आउटडोर उपयोग के लिए, झाड़ू के रूप में हम करते हैं रेक हैंड टूल का उपयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युत में भागों के संपर्क में ना आए? तो इसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी गार्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? गार्डिंग बोलते हैं इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर के कारण घटित होगा? तो दोस्तों एक अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर के कारण जो घटित होगा वो क्या होगा बताइए? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मशीन एक अग्र शक्ति कारक धारा को खींचती है। ठीक है, ये मशीन क्या करती है? एक अग्र शक्ति कारक धारा को खींचती है जब एक अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर चलती है तो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक यूनिवर्सल मोटर में बलागुर्ण निम्न में से किसके समानुपाती होता है? दोस्तों एक यूनिवर्सल मोटर में बलागुर्ण जो है ये किसके समानुपाती होता है? तो ये आर्मेचर धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। एकल फेज शैथिल्य मोटर हिस्टेरेसिस मोटर किस प्रकार की मोटर है? दोस्तों हिस्टेरेसिस मोटर जो है ये किस प्रकार की मोटर है? तो ये है तुल्यकालिक मोटर। किस प्रकार की मोटर है? तुल्यकालिक। जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तब क्या होता है? तो दोस्तों जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तब क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज धाराओं के कलाकोण में परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड खालिस्तान द्वारा दी जाती है। ध्यान दें, F बराबर वितरित आवृत्ति, P बराबर ध्रुवों की संख्या जिसके लिए स्टेटर वाइंडिंग को धुआंधारित किया जाता है। तो 120 F/P हमको याद रखना है, इसका भी राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्धचालक युक्तियों का स्वास्थ्य किसकी सहायता से जांच किया जा सकता है? दोस्तों अर्धचालक युक्तियों का स्वास्थ्य जो है किसके द्वारा हम जांच सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल मल्टीमीटर के सहायता से। 1 एम्पीयर घंटा इनमें से किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 एम्पीयर घंटा जो है किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3600 कूलाम के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता है? तो दोस्तों सर्वाधिक दक्षता जो होती है वो किस में होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफार्मर में। किस में? ट्रांसफार्मर में। पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है? दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक जो मात्रा परिवर्तित नहीं होती है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा? तो डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति जब उत्पन्न होगी दोस्तों कब? जब बैक ईएमएफ और प्रयुक्त वोल्टेज क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब क्या हो जाएगा? जब बैक ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का आधा होगा, सॉरी दोस्तों, जब बैक ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का आधा होगा तो एक डीसी मोटर अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ और धारा के बीच के संबंध को परिभाषित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा जो है बैक ईएमएफ और धारा के बीच के संबंध को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। जब बैक ईएमएफ में ह्रास होता है तो धारा में क्या होती है? संवृद्धि होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी जनित्र पर लो हानि के प्रभाव से होती है। दोस्तों डीसी जनित्र पर लो हानि के प्रभाव से क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए दक्षता की हानि। किसकी हानि होती है? दक्षता की हानि होती है। ध्रुव फ्लक्स को स्थिर रखते हुए यदि एक डीसी शंट जनित्र की चाल दुगनी कर दी जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? दोस्तों ध्रुव फ्लक्स को स्थिर रखते हुए यदि एक डीसी शंट जनित्र की चाल दुगनी कर दी जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों दुगना। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो आईएसओ का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का जो है ये आईएसओ का पूर्ण रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए बीआईएस का लाभ है? तो बीआईएस का लाभ क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि। एक निब्बल में कितनी बिट्स होती है दोस्तों? तो एक निब्बल में 4 बिट्स होती है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंड गेट में नेट गेट का निर्गत मान 1 होता है केवल जब निवेश ए और बी निवेश बी दोनों क्या हो? तो दोस्तों एंड गेट में नेट गेट का निर्गत मान 1 होता है केवल जब निवेश ए और निवेश बी क्या होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 1। क्या होते हैं? 1 होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। SCR एक खालिस्तान स्विच है दोस्तों। एक SCR एक जो है ये एक दिशी स्विच है। कौन सा स्विच है? एक दिशी स्विच है। एक दिशी स्विच है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरसी कला विस्थापन दोलित्र और वेन ब्रिज दोलित्र अपेक्षित आवृत्ति की खालिस्तान तरंग उत्पन्न करने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले परिपथ है। तो दोस्तों आरसी कला विस्थापन दोलित्र और वेन ब्रिज दोलित्र जो है अपेक्षित आवृत्ति की ये कितनी
हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा साइन। साइन तरंग उत्पन्न करने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले परिपथ है। ट्रांसमीटर की अंतिम स्टेज पावर एम्पलीफायर ऑपरेट करता है। तो दोस्तों ट्रांसमीटर की अंतिम स्टेज पावर एम्पलीफायर ऑपरेट करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लास सी। क्लास सी जो है अंतिम स्टेज पावर एम्पलीफायर ऑपरेट करता है। भारतीय बिजली मानक के अनुसार कम या मध्यम वोल्टेज की आपूर्ति में स्वीकार्य वोल्टेज भिन्नता कितनी है। तो दोस्तों भारतीय बिजली मानक के अनुसार कम या मध्यम वोल्टेज की आपूर्ति में स्वीकार्य वोल्टेज भिन्नता जो है ये कितनी है, तो ये है 6%। कितनी है, 6% है। एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है। दोस्तों एक केबल के चालक का आकार जो है किस पर निर्भर करता है, तो एक धारा पर निर्भर करता है। किस पर, धारा पर। मोह रिले को वरीयता दी जाती है। तो दोस्तों मोह रिले को वरीयता कहाँ पे देते हैं, तो ये देते हैं दोस्तों हम ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों पर, मतलब अल्ट्रा हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे हम मोह रिले को वरीयता देते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल को किससे सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल को किससे सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, तो ये होती है क्षरण से रोकने की आवश्यकता, सुरक्षित रखने की। जब नियंत्रण रॉड को रिएक्टर में प्रवेश करवाया जाता है तो के गुणक का मान हो जाता है। दोस्तों जब नियंत्रण रॉड को रिएक्टर में प्रवेश करवाया जाता है तो के गुणन का मान जो है ये क्या हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष किस अपरंपरागत बिजली संयंत्र के प्रकार है। तो दोस्तों क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर जो है ये किस अपरंपरागत बिजली संयंत्र के प्रकार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन चक्की के। किसके, पवन चक्की के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तार प्रणाली आवासीय भवन में वायरिंग का सबसे आम, सबसे सुरक्षित तरीका है तथा एक सुंदर प्रतीति सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, भीतरी वाहक नलितार प्रणाली। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक 3 फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह सस्ता है, यह उच्च पावर फैक्टर प्राप्त करती है, यह स्टार्टिंग करंट को कम करती है, यह स्टार्टिंग करंट को अधिक करती है, या पाँचवा है इसका स्थापन सरल है। तो इसमें से 5 में से कौन से विकल्प सही है हमको बताना है। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 49 नंबर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसमें जो सही कथन है वो है दोस्तों दूसरा, तीसरा और 5वां। अब इसमें देख लें दूसरा कथन क्या है। यह उच्च पावर फैक्टर प्राप्त करती है, ये सत्य है। यह स्टार्टिंग करंट को कम करती है, ये सत्य है। और इसका स्थापन सरल है, ये भी सत्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तंतु लैंप में आर्गन गैस को भरते हैं। तो दोस्तों एक तंतु लैंप में आर्गन गैस को क्यों भरते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन तंतु के वाष्पीकरण को कम करने के लिए। क्या करने के लिए, टंगस्टन तंतु के वाष्पीकरण को कम करने के लिए एक तंतु लैंप में आर्गन गैस को हम भरते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब खालिस्तान से भरी होती है। दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप की ट्यूब जो है किससे भरी होती है, तो मरकरी और आर्गन से भरी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती है। तो दोस्तों किस प्रकार की वाइंडिंग है जिसमें कुंडलियाँ एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चेन वाइंडिंग में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रिप्लेक्स तरंग कुंडलन में खालिस्तान समांतर पथ होते हैं। दोस्तों ट्रिप्लेक्स तरंग कुंडलन मतलब वेव कुंडलन में खालिस्तान समांतर पथ होते हैं। तो दोस्तों ट्रिपलेट में कितने होते हैं, तो ये होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मोटर कन्वर्टर सेट खालिस्तान का संयुक्त रूप होता है। दोस्तों एक मोटर कन्वर्टर सेट जो है ये किसका संयुक्त रूप होता है, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोटर और जनित्र का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अल्टरनेटर के कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो दोस्तों भंवर धारा हानि को कम करने के लिए एक अल्टरनेटर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्तक रेटिंग को किस में मापा जाता है, तो केवीए में मापा जाता है अल्टरनेटर की रेटिंग को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 220 वोल्ट एसी सप्लाई आपूर्ति के 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्य अनुमानित रेटिंग कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1600 वाट। कितनी, 1600 वाट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, हाँ 1600 वाट हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षैतिज रंध्र में क्लीचर के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती है। दोस्तों क्षैतिज रंध्र में क्लीचर के बीच की दूरी जो है किससे अधिक नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा एसी सिस्टम में किस वोल्टमीटर अमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों किसका उपयोग हम नहीं करते हैं एसी सिस्टम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टैप का उपयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण देता है। तो दोस्तों किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण जो है ये समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात देता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चित्र में दी गई आकृति प्रदर्शित प्रतीक दर्शाता है। तो जो प्रतीक जो दिया गया है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी मोटर। क्या बोलते हैं इसे हम? डीसी मोटर बोलते हैं। किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग रेलवे इंजनों में इसके उच्च स्टार्टिंग बलागुर्न के कारण किया जाता है? तो श्रेणी मोटर का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है? तो लेमिनेटेड कोर और या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भंवरदाना हानि। कौन सा सप्लाई स्रोत स्थिर रूप से ध्रुवता परिवर्तित करता है? तो दोस्तों कौन सा सप्लाई स्रोत है जो स्थिर रूप से ध्रुवता परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, डीसी सप्लाई। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो 65 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त किए गए विभिन्न पदार्थ आयोनों का द्रव्यमान उनके खालिस्तान के समानुपाती होता है। तो ये होता है दोस्तों समानुपाती किसके? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है। श्रृंखला में जुड़े 10 शुष्क सेल 15 वोल्ट उत्पादित करते हैं। यदि वे समांतर में जुड़े हो तो इस संयोजन में खालिस्तान उत्पादित होगा। तो श्रृंखला में जुड़े 10 शुष्क सेल 15 वोल्ट उत्पादित करते हैं। यदि वे समांतर में जुड़े हो तो इस संयोजन में उत्पादित कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1.5 वोल्ट। कितना? 1.5 वोल्ट। SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज खालिस्तान होती है। दोस्तों SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज जो होती है ये कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 36 kV से 760 kV। कितना? 36 kV से 760 kV। 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौहरे पोल का। किसका? चौहरे पोल का। निम्नलिखित में से कौन से जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ से कम होता है? तो कौन सा जनरेटर दोस्तों जिसमें फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ से कम होता है? तो ये है दोस्तों कौन सा जनरेटर? ऑप्शन नंबर बी, सीरीज जनरेटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तारों के जोड़ को स्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो हम इसे बोलते हैं सोल्डरिंग। क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? तो दोस्तों वैध ग्रेड कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 230 400 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो विद्युत की सुचालक कौन सी होती है? तो चांदी जो है विद्युत की सुचालक है। यदि 220 वोल्ट निर्धारित हीटर 110 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हो तो इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा क्या खालिस्तान हो जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1/4 हो जाएगी। कितनी? 1/4। विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ाने पर, विद्युत पदार्थ के तापमान को बढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत पदार्थ के तापमान को बढ़ाने पर अभ्रक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। मैग्नी का प्रतिरोध अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है। मिश्र धातु का, ये गलत है। मिश्र धातु का प्रतिरोध अनियमित रूप से घटता है, ये गलत है। तांबा विद्युत का बेहतर संचालन करता है, ये गलत है। अभ्रक का प्रतिरोध घटता है विद्युत पदार्थ के तापमान को बढ़ाने पर। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।